जब पहली बार हमारे घर टूटे 2004 में, हालत बहुत ख़राब थी। पता चला मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, कि हमारे सबके घर टूट गए हैं। तो मेरे पापा तुरंत गांव से मुंबई आए। बोले अब यहाँ पे रहना नहीं है, तुम लोग के पास घर भी नहीं है, तो कैसे जियोगे 2 बच्चों को लेकर, चलो हमारे यहाँ पे रहो और मैं कुछ ना कुछ सहारा बना के देता हूँ। तो हम तो तैयार नहीं थे जाने के लिए, फिर भी मेरे पापा बोले नहीं रहना है ऐसे जगह पर। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमने कभी मटकी में खाना बना के खाने की इतनी हालत में नहीं आए हैं। मैं आप लोगों को पाल लूँगा, आपको अब मेरे साथ में चलना पड़ेगा। तो तैयारी कर लिए, अभी हमको जाना ही था दूसरे दिन। तो उसी दिन बस्ती में मेधा ताई पाटकर आए और पूरी बस्ती एक जगह पे जमा हो गए। करीबन 8-9 हज़ार लोग थे और सबके सामने मेधा ताई ने मुझे बात करने के लिए कहा। मेरे पापा भी अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर खड़े हुए थे और जब मैंने लोगों के सामने बात रखी और लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही थी और लोग अपने आप में एक जोश में आ रहे थे मेरा बात सुनकर, और उनको अच्छा लग रहा था कि मेरी बेटी इतने लोगों के सामने बात कर रही है, इतने लोगों को अच्छा लग रहा है मेरी बच्ची जो बात कर रही है। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा। जब मीटिंग ख़त्म हो गई, मीटिंग बहुत बढ़िया हो गई, मेरे अब्बा पूरी मीटिंग होने तक वहाँ पे खड़े हुए थे। मेधा ताई से मुलाकात किए, फिर घर पे आ गए। तो रात में फिर बोलने लगे कि कल मैं बच्चे लोग को लेकर जाता हूँ और तुम यहीं पे रहना। तो मैंने पूछा क्यों ऐसा बोल रहे हो? उनका कहना था मैं तुझे संभाल सकता हूँ, तेरा परिवार सही कर सकता हूँ, कुछ दिन मेहनत करके तुझे घर दिला सकता हूँ, लेकिन तू हज़ारों लोगों को घर दिला सकती है और तेरे साथ में हज़ारों लोग हैं, तू हज़ारों लोगों की एक आशा की किरण है, तो तुझे यहीं पे रहना है। तेरे दोनों बच्चों को मैं संभालूँगा। तो मेरे पापा ने दोनों बच्चों को लेकर चली गए और मैं यहीं पे रहकर उन बस्ती के लिए शुरुआत किया आंदोलन करना। उसके बाद मेरा काम घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के साथ में शुरू हुआ। वो शुरू ऐसे हुआ, ये एक दलित महिला का घर खड़ा करके हम लोगों ने, विधवा महिला का, वहीं से कौशल्या ताई, मोहन चौहान, मेधा ताई, संतोष थोरात, राबिया शेख, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता ने जोश के साथ में आवाज़ दिया कि घर बचाओ और घर बनाओ, हमारे घरों को बचाना भी है और बना कर भी रखना है। ऐसे नारे के साथ में वहाँ से उस दिन से जो शुरू हुआ हमारा आंदोलन, उसके साथ साथ हम लोग सिर्फ घर बचाने तक सीमित ना रहते हुए हमारा राशनिंग के ऊपर काम हुआ, आरोग्य के ऊपर काम हुआ, गटर, गली, लाइट, मीटर, ये सारे चीज़ों को लेकर स्टेप बाय स्टेप हम काम करते चली गए, महिलाओं को जोड़ते चली गए। जो बच्चों की शिक्षा वहाँ से रुक गई थी, डेमोलेशन जब हुआ तब मार्च का महीना था, सारे बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम था, पूरे बच्चों का वो साल की पढ़ाई, 90,000 परिवारों में जितने बच्चे थे 1.5 लाख बच्चों का पढ़ाई रुक गया था। वो पढ़ाई को दोबारा शुरू करने के लिए एक नया संघर्ष करना पड़ा। शिक्षा के सामने दिक्कतें ऐसी आ रही थी कि जहाँ जहाँ घर टूटे हैं वहाँ बच्चों को एडमिशन नहीं लिया जा रहा था। तो हम लोगों को संघर्ष करके समाधान निकाल कर एफिडेविट जमा करके आखिर में बच्चों को एडमिशन दिलाना पड़ा। 16 बच्चों का मृत्यु हो गया उस वक्त पे धूप की वजह से। तो उन 16 बच्चों को सरकार से मुआवजा दिलाना पड़ा, सरकार के घर में घुसना पड़ा, नेताओं के घर में घुसना पड़ा, उनको लेकर आके दरवाजे पे खड़ा करके उनसे काम करवाना पड़ा और करवा रहे हैं। इसी तरीके से मेरा काम पूरी मुंबई में अलग अलग बस्तियों में ये गटर, लाइट, मीटर, महिलाओं के मुद्दे, बच्चों के मुद्दे और अलग से जो भी शिक्षा को लेकर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो भी बच्चियां ड्रॉप आउट होती हैं उनको मैं खुद से अपनी मेहनत के पैसे से, मैं खुद एक टेलर हूँ, सिलाई बच्चों को सिखाती हूँ फुकट में, और मेरी खुद की कमाई से मैं अपने बस्ती के या बस्ती के बाहर के ड्रॉप आउट बच्चों को 10वीं के बाद 8वीं के बाद उन बच्चों का फ़ीस भर के पढ़ाती हूँ। आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीचर बने हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल में काम करते हैं और महीने का 10 से 12 हज़ार कमाते हैं। हम अपने बस्ती के बच्चों को कला के माध्यम से
उनको उनके स्किल के माध्यम से अलग अलग कामों में रोज़गार पे लगाए हैं, रोज़गार की शिक्षा देते हैं, सरकारी योजना की जानकारी देते हैं, उनको लेने के लिए प्रयास में हम मेहनत करते हैं। और रही बात हम लोगों को जो पहचान कर अगर कोई अवार्ड दे रहा है तो हमारे लिए उनका फ़ायदा क्या हो सकता है? उनका फ़ायदा ये हो सकता है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से हमारे जैसे कार्यकर्ता हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऊर्जा भर सकते हैं उनके अंदर। हमें काम करने के लिए और रास्ते मिलेंगे और मौका मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। सिर्फ हम यहीं तक नहीं रहेंगे महाराष्ट्र तक, तो हमें देश में हर कोने में जाकर परिस्थितियों को समझना है और उसका सामना करना है। आज सरकार की जितनी भी योजना और नीति है उसका सामना करने के लिए एक राष्ट्र एक राज्य पुरने वाला नहीं है। सारे राज्यों को एक होकर सरकार का सामना करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों को संवैधानिक अधिकारों को दिला सकते हैं और उनके ऊपर खरे उतर सकते हैं। वरना इन दरिंदों के ऊपर भरोसा रखेंगे तो हमारे देश दोबारा कहीं ना कहीं कुछ अलग रास्ते में जा सकता है। ऐसा जाने नहीं देना है। बहुत मुश्किलों से हमारे बुज़ुर्गों ने हमें आज़ादी दिलाई है, हम उसको आगे चल के बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा संघर्ष है, इसके लिए हमारा काम है। हम करते रहेंगे, इस काम को आगे बढ़ते रहेंगे। जिंदाबाद।